कांग्रेस भाजपा के नेता हुए गायब, श्री राम सेना व लघु उद्योग संघ बने लोगों के हमदर्द। आज सुबह सुबह बद्दी में एक अनोखी घटना देखने को मिली, जब सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कीचड़ से सनी सड़क पर नंगे पांव 1 किलोमीटर तक पैदल चले। श्री राम सेना के प्रांत संयोजक राजेश जिंदल व लघु उद्योग संघ के चेयरमैन विचित्र सिंह पटियाल अपनी टीम के साथ टोल बैरियर बद्दी से लेकर रेड लाइट चौक तक निर्माणाधीन 4 लेन मार्ग पर एक फुट गड्ढों में आम आदमी की तरह, उन्होंने कहा, वह इस नदी में पैदल चलकर जानना चाह रहे थे। आम जनवर रात्रि को इस मार्ग पर पैदल चलने वाले व दिन में स्कूल जाने वाले बच्चे कैसा महसूस करते हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उन्होंने इस मार्ग की बदहाली के लिए दोनों दलों के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व लोक निर्माण मंत्री हिप्र विक्रमादित्य सिंह को भी जिम्मेदार ठहराया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। तो महसूस करना चाहते हैं जो नेताओं ने महसूस नहीं किया, जो किसी भी नेता ने खून की बदहाली के ऊपर नहीं सोचा। सारे के सारे नेता दोषी हैं, हम किसी को भी बख्शते नहीं है इस मामले में। किसी को भी कोई ये बोले कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, उस आदमी उसका भी कसूर है। पब्लिक पिछड़ी है। सारे नेताओं ने एक साथ तालमेल करके ना बद्दी की रोडें बनाई हैं, ना नेशनल हाईवे की रोडें बनाई हैं। आज हम करेंगे दर्द महसूस आम आदमी का। चलिए मेरे साथ। पैंट ऊपर की जाएगी, क्योंकि एक आम आदमी जब पैदल चलता है, उसके हाथ में सामान होता है, वो बेचारा जूते भी कैसे उठाए, या किसी के हाथ में सामान नहीं होता तो वो जूते उठा के कैसे महसूस कर। जय श्री राम। आज जैसा कि आपने देखा, गुरबचन जी, विचित्र पटियाल जी, अपने ये शर्मा जी, हंसराज जी, संचित, शंकर, हम सारे लोग, रानेश जी साथ थे, डिम्पल जी थी, इन सारे लोगों के साथ हम हाईवे पे उतरे। हमने महसूस करने की कोशिश की, हालांकि हम कौन होते हैं, पर हमने महसूस करने की कोशिश की कि जब कोई पैदल व्यक्ति बद्दी के अंदर आता है तो उस पैदल व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है, उसको कितना तकलीफ होती है। हमने ये महसूस करने की कोशिश की हम सब ने कि जब किसी के हाथ में ऐसे 2 थैले होते हैं तो वो जूते नहीं उतार पाता, उसके जूते जुराब सब गंदे हो जाते हैं। फिर हमने जूते उतारे और फिर हमने ऐसे किया कि जो जूते उतार के चलते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। इसी प्रकार का दर्द सभी नेताओं को, सभी अधिकारियों को, सबको दिल में महसूस होना चाहिए। तुमने वोट लिए, तुम सरकार से तनख्वाह लेते हो, अधिकारी तनख्वाह लेते हैं जनता के टैक्स के पैसे से। नेता जो सारे पैसे खर्च करते हैं वो जनता से आते हैं, जीएसटी से आते हैं, इनकम टैक्स से आते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस से आते हैं, 1000 तरह से चीज़ों से आते हैं। नेता अधिकारी जनता के नौकर हैं सब, और खुद को राजा समझने लगते हैं। राज आ गया जी हमारा, तुम्हारा राज नहीं आया। तुम्हें जिम्मेवारी मिली है, तुम्हें जिम्मेवारी मिली है समाज को और अच्छा समाज बनाने की, पर तुम फेल हो जाते हो क्योंकि तुम्हें चुनाव के समय वोटों की फिक्र है और चुनाव के बाद केवल और केवल नोटों की फिक्र है। कार्यकर्ताओं के भी नहीं हो तुम सभी। श्री राम सेना सच्चे मन से काम करेगी। हम थोड़ा काम करें, हम ज़्यादा काम करें। ये सारे नेता जो सबको दिक्कत होती है, आज श्री राम सेना बोल रही है, क्योंकि हम सबको बीजेपी कांग्रेस को बोल रहे हैं। बीजेपी वालों को भी दिक्कत है, कांग्रेस वालों को भी दिक्कत है, अधिकारियों को भी बोल रहे हैं, बेचारे उनको भी दिक्कत है। लेकिन हम अपने लिए नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, हमारे श्री राम सेना के लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। हम बोल रहे हैं बद्दी की जनता के लिए, जिसका हक है, जो नेताओं को डिलीवर करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने वोट लिए हैं। उन्होंने वोट लिए तो इसमें वायदे किए थे। वो वोट लेने के बाद जनता के लिए इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। मैं किसी का नाम लेता हूँ, उनको बुरा लग जाता है। मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता। मैं व्यक्तिगत रूप से सब लोगों से बड़े प्रेम पूर्वक संबंध चाहता हूँ। मैं समाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पे, मुझे मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए।
33 साल बाद अयोध्या से आने के बाद 33 साल बाद जब मैं अयोध्या गया, मैं बच्चा था छोटा सा, जब मैं 15 साल की उम्र में 14 साल की उम्र में 1990 में पहली बार अयोध्या गया था राम मंदिर आंदोलन में, और उन्नाव में 18 दिन जेल में रहा था उस उम्र में। फिर हम 2 नवंबर को अयोध्या गए थे क्योंकि गोलीकांड किया था निर्दयी हिंदुओं के हत्यारे, राम भक्तों के हत्यारे मुलायम सिंह, मुल्ला मुलायम सिंह। तो 2 नवंबर को गए और हमारे साथ जो सारे लोग थे सबने सरयू में कार सेवकों की लाशें बह रही थी। जब कोई नहाने सरयू नदी जाता था तो पैरों में लाशें दिखाई देती थी, तो वो दाह संस्कार भी हम लोगों ने 2 लाशों का किया। उसके बाद 1992 में जब बाबरी ढांचे का विध्वंस किया तो मैं वही था, सौभाग्य से मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य। मैंने वैसा हिंदुत्व जिया है, मैंने वैसा राम मंदिर आंदोलन जिया है। तो 33 साल बाद जब अयोध्या गया तो मुझे सच में एहसास हुआ इस ज़िंदगी से अब क्या लेना देना है, अब सारा जीवन भगवान राम की सेवा में बिताना है। इसलिए इन नेताओं को हम छोड़ेंगे नहीं, इनको काम करना पड़ेगा, इन अधिकारियों को भी काम करना पड़ेगा, और सारी जनता, बीबीएन की जनता इनसे काम करवाएगी। और हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए भाई, हमें चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। जनता बोल रहे चुनाव नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ेगा, हमारे को नहीं वोट लेनी कोई भी। हम अच्छे लगे, हमारा काम सच्चा लगे, आपको दिल से सच्चा लगे, हम दे देना हमारे को वोट, हमारे साथ ही मिल जाना, आप ही खड़े हो जाना। कांग्रेस बीजेपी वाले जनता के सामने लिख के देते हैं कि हम ये सब बातें करेंगे, जनता की मांगों को पूरा करेंगे। मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने तो पहले बोल रखा, मुझे चाहिए नहीं कुछ। आज इतना ही, बहुत लंबी हो गई है वीडियो। जय श्री राम।